1000 दिन पार हो गए निगम की सरकार के, और निगम की सरकार के पास अब उन हिस्सेदारों से हम पूछने आए हैं जिन हिस्सेदारों ने अपना अच्छा खासा समय बिताया है, खुद को लगातार जनता के बीच रखी और जनता के समर्थन और विश्वास को पाई। कमर यास्मीन, सबसे अधिक अनुभवों की बात करें तो उसमें नाम आता है कमर यास्मीन का। आज कमर यास्मीन कहां पा रही हैं कि निगम में जब बोर्ड में आई तो निगम के बोर्ड को 1000 दिन पूरे होने पर उपलब्धियां क्या गिनाएंगी और क्या खास है इसका अनुभव। सबसे पहले तो मैं कैपिटल न्यूज़ के सभी मेंबर का शुक्रगुजार हूँ, खास करके लकी जी के लिए कि इन्होंने इतना अच्छा अभियान चलाया कि हम लोगों को खुद से अपनी पहचान करा रहे हैं कि आपने कितना काम किया, और जो हमने वादा किया उस वादा से रूबरू करवा रहे हैं कि आपका 2 साल और बचा हुआ है, जो वादे हैं उनको पूरा कीजिए। जितनी जिम्मेदारी जनता के साथ हमारी है उतना लकी जी मीडिया के तरफ से निभा रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लकी जी, अनुभव तो मुझे हुआ है क्योंकि तीसरा टर्म है ये मेरा। अनुभव तो है, और ऐसा नहीं है कि नगर निगम बना है तो उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि है, पर अभी फर्स्ट बार बना है तो धीरे धीरे एकाएक तो नहीं है कि तुरंत सच संवर जाए। फिर भी कुछ हम लोग इसमें कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा 1 साल हमारा जो कीमती वक्त था मार खाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, मैं मान रहा हूँ विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, उसके बाद कोरोना काल, नुकसान तो हुआ है समय का, लेकिन इस समय के बीच में कहीं ना कहीं लगता है ना कि हाँ, उन चीज़ों को पूरा करना है जो जनता को हमने वादे किए हैं या जो जनता की जरूरत, क्योंकि अब आपको वादे के अनुसार नहीं, अब जरूरत के हिसाब से आपको चलना होगा। बिल्कुल, और मैं चल रही हूँ। लेकिन जी, आप हमें हर फील्ड में देखते होंगे कि यास्मीन खुद डेली दौड़ती है और हर फील्ड हर ऑफिस में मिलती है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या राशन कार्ड हो, गैस चूल्हा हो, या छोटी छोटी ढेर सारी योजनाएं सरकार की चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम नहीं लिया आपने। बिल्कुल, वो भी चल रहा है, उसका लास्ट पड़ाव हो गया है। हमने लगभग लोगों को, हर गरीबों को दिलवाया है। ऐसा नहीं है कि हर बोल रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं, ये तो बहुत महत्वाकांक्षी सरकार की योजना है। जो हर गरीब को छत नहीं है उसको छत मिल रहा है। अब उसका तो लास्ट हो गया है, ओडीएफ होने वाला है उसका। हम और ये जो अभी काम का रफ्तार जो है इस तेज़ी से है कि हम लोगों को फुर्सत नहीं है काम करने का। फुर्सत ज़रा भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हर चीज़ अभी चुनाव जो होने वाला है नगर पंचायत का, मुखिया का चुनाव, तो इसके वजह से 1-2 महीने हर काम बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ रफ्तार इसका पकड़ा हुआ, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक। और हम लोग लगभग हर काम में, मैं चाहती हूँ कि जनता को हर वो सुख दूँ, क्योंकि जनता मेरी जनता नहीं, मेरा परिवार है। अगर आपके वार्ड की बात करें या आपके जोन की बात करें, नदी के किनारे का हिस्सा है, निचला हिस्सा कहा जाता है इसे, ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ पर कौन सी ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है, या फिर लगता है कि वो काम पूरा नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि अगर जनता के बीच जाएंगे तो शिकायतों की झड़ी लग जाती है। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 वार्ड जो हमारा, जिसके हम जोन अध्यक्ष हैं, वो शहर के अधिकतर जो नाला बहती है वो हमारे जोन में ही लास्ट होता है। मेरे वार्ड से गुज़रता है 25, 26 और कुछ 30। तो इसमें बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो अभी नहीं हुआ है। सबसे पहले कि हम सारे नाला को बनाकर उसको ढकें, और नदी में जो उसका कचरा गिर रहा है उसके लिए भी उसका कुछ प्लांटेशन कर करके, मैंने इसके बारे में कई बार बोर्ड में रखा है, और शायद उस पे अधिकतर अभी उतर रहे हैं। फंडिंग आया है 25 वार्ड और 26 वार्ड में 14वें वित्त आयोग से, और फिर आने वाला है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें, पब्लिक को इससे शिकायत नहीं मिलेगी। हमको उनका हक है, अधिकार है, वो करेंगे। और हमारी तो, मेरा तो मतलब इतना शौक़ है कि हम अपने पूरे वार्ड को इस तरह से सजाएं कि लोग एक याद रखें कि हाँ, काम करने वाला कोई वार्ड पार्षद ऐसा था। हमें काम करने में बहुत मन लगता है।
साफ सफाई की बात करें, आमतौर पे जो बाकी इलाकों में दिखता है वो आपके या आपके जून के इलाकों में नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? हर सड़क में, हर नली के करीब आपको कचरा हुआ जमा, चाहे नली से निकाला हुआ, चाहे फेंका हुआ, इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती है। क्या सुव्यवस्थित होने में समस्या है? बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा मुद्दा है आदमी की कमी। और आदमी की कमी निगम में इसलिए है कि क्षेत्र बड़ा हो चुका है और आदमी हम लोगों के पास नहीं है। और इसका सबसे बड़ा पाया जाता है आय स्रोत। आय स्रोत से जुड़ा हुआ है। निगम एक संस्था है जिसकी पहचान साफ सफाई पहला मुद्दा है, क्योंकि निगम या नगर परिषद इसी के लिए ही 3 बार की पार्षद हैं यास्मीन जी, अब ये बहाने कैसे चलेंगे कि निगम कर्मियों की कमी, सफाई कर्मी नहीं है या ये व्यवस्था, क्यों आखिरकार उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाती हैं? क्यों हिस्से को अपना मजबूत नहीं कर पाती? जैसे कि मेरा वार्ड मार्केट से भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें डोर टू डोर कलेक्शन डेली होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं कूड़ा कलेक्शन होगा तब तक हम सफाई नहीं उतना रख पाएंगे, क्योंकि नीचे डाउन एरिया भी है और मार्केट से जुड़ा है, तो अधिकतर लोग की कमी है, संसाधन की कमी है। और इसके लिए आय स्रोत निगम में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्षेत्रफल जो पहले से जो आदमी था दोनों वार्ड में, तो 2 वार्ड जुट गया है, तो दोनों वार्ड में आदमी था, 2 आदमी है, उससे और आदमी हम लोग से ले लिया गया है, क्योंकि नए क्षेत्र में भी आदमी देना था। कहाँ कमी रह जाती है? कौन दोषी है? कौन जिम्मेवार है? आय का स्रोत नहीं बढ़ा पाते, सफाई, मतलब इन सब विषयों पर क्यों नहीं ध्यान दे पाते हैं? बोर्ड की बैठक किस लिए होती है? बोर्ड की बैठक में ये बात उठी है, कुछ नए क्षेत्र में जो जुड़ा है उसका टैक्स आना बहुत ज़रूरी है। टैक्स 1 साल के लिए माफ़ था, तो हम प्रतिनिधि को, हमारे तरफ तो जैसे कि पहले मेरे ही घर का रखिए 400 था, आज हम 2000 दे रहे हैं, तो उस सुविधा इधर के लोगों को मिलना चाहिए था। फिर जो नया क्षेत्र जुटा तो समझना चाहिए कि 1 साल के लिए माफ़ है, सरकार इसको मतलब लागू करेगी ही करेगी। तो जो लोग नए क्षेत्र में 50 रुपया मात्र, उनका अगर जो मिट्टी का घर था, छोटा सा ज़मीन, उसका सारा बना हुआ है कि इस एरिया का इतना है, इस एरिया का इतना है, उस एरिया से भी अगर टैक्स, अगर एक घर से 50 रुपया 100 रुपया भी मिलता तो हमें लगता है कि टैक्स आता और लोगों को संसाधन मिलता। यास्मीन जी, क्या मतलब इसका निकालें? आप अनुभवी पार्षद हैं, नए क्षेत्र में से अगर टैक्स लिए जाएंगे तो नए क्षेत्र को सुविधाएं दी जाएंगी, पुराने क्षेत्र को तो टैक्स लिए ही जा रहे हैं, वो तो सुविधाएं उन्हीं में से दी जानी चाहिए ना, उसके लिए क्यों नहीं आवाज़? और कहाँ लगता है कि चाहे चेयरपर्सन हो, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, नगर आयुक्त हैं, किनका सहयोग नहीं मिल पाता है? सहयोग देखिए, सब लोग एक साथ है ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे संसाधन, बार बार हम बोले संसाधन, पैसे की कमी से कम इस शहर को सजाने के लिए हमें इनकम सालाना 10 करोड़ की ज़रूरत है, और यहाँ पे हमें 2 करोड़ 3 करोड़ खूब से खूब आय स्रोत आ रहा है, तो इससे कैसे होगा? यहाँ पे आपको खास महल है जो मैप पास नहीं हो रहा है, अगर हमारा मैप पास होता तो उससे पैसा आता। डोर टू डोर कलेक्शन का है, तो डोर टू डोर में भी मतलब हर घर से लेना है, फिर भी उतना नहीं हो पाएगा जब तक हम सारे जगह से इकट्ठा कलेक्शन नहीं करते हैं। बस कमर यास्मीन जी का सीधा कहना है कि कहीं ना कहीं आय का स्रोत अगर सृजन नहीं करते हैं तो लाजमी है उसका असर तो पड़ेगा, क्योंकि फंड नहीं होगा तो आप काम कैसे कर पाएंगे। लेकिन इन सब से इतर जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक नज़र आता है, वो कमर यास्मीन हर बार कही जाती है कि लक से भाग्यशाली इतनी हैं कि लगातार ऐसे जीतती हैं जहां हमेशा लोग सोच में पड़ जाते हैं। कभी 1 वोट से जीतती हैं, कभी लड़ करके रांची से अपना जीत लेके आती हैं, कभी 5 वोट से जीतती हैं। क्या क्या कैसे होता है ये सब? टक्कर मिलता है या फिर क्या क्या माने उसको? ये खुदा की देन मानिए। मेरे मन में सबसे ज़्यादा गरीबों की इज़्ज़त और हेल्प करना है, क्योंकि मैंने वो ज़िंदगी जी है, अपनी ज़िंदगी में बहुत गहराई से गरीबी ज़िंदगी जी है, उसको महसूस किया है। तो ये खुदा का देन है कि हाँ, इस बंदी को हम कुछ भी वोट से अगर जिताते हैं तो वो गरीबों का जो उनकी सुविधाएं हैं, जिन्हें मतलब राशन कार्ड, जो एक टाइम खा नहीं सकते हैं,
और जैसे गैस चूल्हा उनके घर में नहीं, पकाने का साधन नहीं है। इस तरह का हमने काम किया है बहुत सारा, छोटा छोटा हम गिना भी नहीं सकते हैं, इतना काम है। तो ये सब काम करने में हमको ख़ास करके उन गरीबों का काम करने में बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी का पेट भर सकें, हम किसी का मदद कर सकें। आप तो जोन अध्यक्ष भी हैं, कितना लगता है कि बैठकें हो पाती हैं? और बोर्ड की बैठकों का पिछले बैठकों बोर्ड में भी आप रही हैं, इस बार की बोर्ड में क्या अंतर पाती हैं? कितना सही दिशा में बोर्ड चल रहा है? अंतर तो कुछ है, अनुभव का अंतर है। यहाँ पे सारे ज़्यादा से ज़्यादा जो नए लोग तो नए हो गए ही, बाकी हमारे मेयर डिप्टी मेयर भी नए हैं, तो अनुभव की कमी है, इसलिए बोर्ड की बैठक उतना अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है। कमर यास्मीन ये मानती हैं कि महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा है बोर्ड में, उसका भी लाभ आप लोग नहीं ले पाती हैं? महिलाओं को लेकर के कोई ऐसी योजना या कोई ऐसे रणनीति नहीं तैयार करती हैं जिससे कह सकें कि हम महिला पार्षद बने हैं तो महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे नगर निगम से महिलाओं के लिए चल रहा है योजना, आप लोग को जानकारी नहीं है। एलयूएम के तहत समूह है, उससे योजनाएं चलती रहती हैं, जैसे कि कुछ सरकारी लोन 10,000 का उस टाइप का आ रहा है। और महिलाओं के लिए कई बार मैंने फर्स्ट बार भी रहा तो मशीन लोगों को बांटा, कंप्यूटर का कोर्स कराया, सिलाई सिखाया। और वार्ड में भी मैं महिलाओं के लिए हमेशा आगे रहती हूँ, क्योंकि कई ऐसा काम है जो मैं महिलाओं को दिया है। जैसे कि आपको कालीन होता है, कालीन की बुनाई, नई रोशनी है उसमें लोगों को कंप्यूटर सिखाना, ये सब मैंने एनजीओ के तहत बहुत सारा काम किया है। बात यह है कि मैं प्रचार नहीं करती हूँ, सिर्फ काम पे ध्यान देती हूँ। अच्छी बात है प्रचार, लेकिन फिर भी नेता होती हैं, जब चुनाव लड़ती हैं तो प्रचार तो करना ही पड़ता है। कमर यास्मीन के अब कौन से ऐसे सपने या अरमान हैं अपने वार्ड को लेकर के, अपने इलाके को लेकर के, कि लगता है कि वो पूरा हो जाएगा तो जो 15 सालों से लोगों ने वोट के माध्यम से समर्थन दिया है, विश्वास जताया है, उसका कर्ज थोड़ा चुकता हो जाए? देखिए, मेरा वार्ड, मेरा शहर, दोनों के लिए मेरे दिल में इच्छाएं और शौक़ बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो मेरे मन में यह है कि शहर की सभी नालियाँ ढक जाए तो गंदगी कम रहेगा, मच्छर वगैरह कम होंगे। दूसरे है कि हमें सांसद से, विधायक से भी ये उम्मीद था, पर वो अभी खरे नहीं उतर रहे हैं। जैसे कि हमारे शहर में स्टेडियम होता, एयरपोर्ट होता, हमारा शहर का एक प्लांटेशन रहता, जो कि अभी देख रहे हैं सड़कें जो पतली पतली हो रही हैं। जो हमारा नया शहर बस रहा है उस पे ध्यान दिया जाए, उसको सड़कें पतली ना किया जाए। ग्रीन जोन उसके लिए प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि पुराने शहर में देखिए पूरा एकदम एक बित्ता ज़मीन नहीं है, लोगों के सटे सटे घर हैं। तो जो अभी हमारा जैसे निगम में जुटा है, कम से कम ये सब प्लांटेशन उन सबों में हो, कि ताकि हमारा शहर भी एक बड़े शहर की तरह लगे और अच्छा लगे, और ये मतलब क्या बोलते हैं, गंदगी से मुक्त हो। एक अच्छी बात है ग्रीन जोन बनाने को लेकर, पर्यावरण को शुद्ध करने को लेकर, शहर को हमेशा स्वच्छ बनाए रखने के लिए ये कवायद होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं कमर यास्मीन की ये बातें अगर जो जिम्मेवार निगम के बाकी तमाम सरकार के हिस्से हैं अगर वो सुनते हैं तो कहीं ना कहीं अगर उसका असर होता है तो वो मेदिनीनगर नगर निगम को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन कमर यास्मीन जी, एक बात सवाल जो हर किसी से पूछता हूँ आपसे भी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे तमाम ऐसे में कहे जाते हैं कि जनता से पैसे लिए जाते हैं, क्या कमर यास्मीन इस बात से इनकार कर रही हैं कि निगम क्षेत्र हो या निगम कार्यालय पैसे नहीं लिए जाते हैं? अभी तो मेरे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है, बाकी ना हमको इसकी जानकारी मिली है। अभी चर्चा तो होती है ना, कैसे इनकार करेंगी?
चर्चा ज़रूर होगी। हम प्रतिनिधि हैं, काम करेंगे। प्रतिनिधि को इतनी तो बदनामी सहनी पड़ेगी, क्योंकि प्रतिनिधि जब काम करता है, फील्ड में आता है, तो बहुत सारी बदनामियों का उसको सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास योजना है तो इसमें थोड़ा प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना के लिए हम लोग ज़्यादा इसमें रहते हैं कि लोगों को लाभ मिले, क्योंकि इसका टाइम सीमित है। अब ये लास्ट योजना कर रहा है, लास्ट लेटर आ गया है। अभी जो हम लोग इतना भाग दौड़ रात दिन काम किए, तो सिर्फ इसलिए कि कोई गरीब जनता ना छूटे, इसका लाभ पूरा से पूरा मिले सब लोगों को। इसके बाद प्रधानमंत्री योजना का लाभ शायद ना मिले लोगों को, इसलिए भाग दौड़ रात दिन काम करेंगे तो लोग इसका मतलब दूसरा निकालते हैं। इस तरह से फैलाया गया, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो इससे इनकार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ जनता के काम में इतना बिजी थे कि हम लोगों को इतना ध्यान नहीं। हम तो ऑफिस में हम लोग थे, अगर ऐसा कोई बात रहता तो हम लोग ऑफिस में ना रह के फील्ड में रहते। देखिए, ये तो कहा ही जाता है ना कि अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे के क्षेत्रों में भी लोग चले जाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को। ये आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है, तो ऐसे में ये कहना कि निगम एक परिवार है, एकता है, हमें तो नहीं लगता। नहीं, देखिए, जहाँ बर्तन है वहाँ तो ढन ढून होगा ही, पर एकता है ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाता है कि जानबूझकर कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। मेरे कुछ वोटर्स हैं यहाँ पे जो किराए पर रह रहे हैं। वो ज़मीन अगर वो गरीब कहीं पे ख़रीदा है तो वो मुझसे ही ना उम्मीद रखेगा, क्योंकि तो बाकी पार्षद भी साथी तो आपके ही न अपने हैं, उनसे भी तो आप उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, तो उनके पर शायद वो लोग गए होंगे, ये तो नहीं पता, पर हम हमारे पर आए तो बोले ठीक है, आप लोगों का काम होगा करवा दी, क्योंकि वो मेरी जनता है, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। अगर ना रहती तो शायद हम नहीं करते। क्या लगता है कि आने वाले 2 सालों में जो अंत का, इस कार्यकाल का अंत होगा, कुछ सुनहरा होगा, कुछ लग रहा है कि समृद्धि भरा होगा? अभी जैसा कार्यकाल चल रहा है तो लग तो रहा है कि कुछ तो होगा। और ऐसे मेरे वार्ड में बहुत कुछ हुआ है, जैसे कि शमशान घाट बना है। फिर एक आपको गम्हेल देखिएगा, गम्हेल की कल स्थिति और आज की स्थिति। नूरी मस्जिद, नाली रोड, उर्दू स्कूल से गम्हेल तक रोड, ये सब मैंने बनाया है। पहले से बेहतर है पहाड़ी का हालात। अगर आप देखिएगा तो लगेगा कि हाँ कुछ तो मतलब मिला है, ऐसी बात नहीं है। और आगे उम्मीद हमें है, क्योंकि हम लोगों ने 14वें वित्त और 15वें वित्त से जो भी योजना लिया है, तो हर वार्ड के लिए कुछ ना कुछ है, तो हम लोगों को मिलेगा, तो उम्मीद तो है। बस एक कसक है, वो है पानी की। सेकंड, फिर वही बात जो हर किसी के दिल में कसक है, लगातार आप सुनते आ रहे होंगे, ये पानी रे पानी, ये रंग कैसा। क्या लगता है पानी को लेकर के क्या समस्या है? समस्या क्या हम खुल बताएं? के बता दीजिए। खुल के सभी लोग इस पे तो बात किए हैं। वही है कि सारा काम हो चुका था, इसका टेंडर भी हो चुका था, ओपनिंग भी हुआ था, काम भी लगा, फिर ठेकेदार पैसा। वो सब कहानी तो हो गई, ब्लैक लिस्टेड हो गया वो सब, लेकिन क्या लगता है कि पानी की समस्या क्यों नहीं हो पा रही है पूरी? ये तो पुराना इलाका है। बिल्कुल पुराना इलाका तो है, फिर भी सेकेंड फेज जब तक नहीं मिलेगा तब तक पानी सब लोगों को नहीं मिल पाएगा। क्योंकि पानी जैसे कि हम प्लांटेशन बनाए हैं, तो पहले का प्लांटेशन से हम पूरे लोग को पानी नहीं दे सकते हैं, चाहकर भी नहीं दे सकते हैं, जब तक कि मेरा सेकेंड फेज का पूरा काम नहीं होगा। और इसमें देखिए, हम लोगों की कोशिश तो है, और आगे कुछ ना कुछ तो अगर नहीं होगा तो हम लोग तो नया करेंगे ही। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे। ये समस्याएं रहेंगी और समस्याओं से निपटना इनकी जिम्मेवारी है, और सवाल तो हम पूछते रहेंगे। एक अंतिम, आमतौर पे अब कही जाती है कि 3 जोड़ी चलती है, कविता देवी, कमर यास्मीन और हसबुन्निशा। कैसे कमर यास्मीन के दाहिनी ओर कविता देवी, बाईं ओर हसबुन्निशा नजर आती हैं? कितना संतोषप्रद है, और कितना लगता है कि महिला होने के नाते बाकी महिला जो पार्षद हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक मॉडल हैं कमर यास्मीन, जब खुद से सारा काम करती हैं?
बिल्कुल, हम शुरू से ही खुद से काम किए हैं और हमें लगता है कि सारी महिलाओं को इसमें आगे आना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। हमें इतना अच्छा सुनहरा मौका मिला है, इसकी जानकारी सब लोगों को अब लेना चाहिए। हम तो सबके साथ ही साझा करें, अगर वो अपना वक्त देंगी तो हम ज़रूर साझा करेंगे उनके साथ। कितनी बहनें हैं आप लोग सब? हम लोग 21 बहनें हैं और समझ गए, 21 बहनें और एक तो चेयरपर्सन है ही जिन्हें कहते हैं महापौर, पहली वो भी महिला, नाम अरुणा शंकर। लेकिन इन सबसे इतर जो बातों में खास नजर आया कमर यास्मीन के कि कसक है पानी का, कसक है आय का स्रोत बढ़े तो संसाधन बढ़े और संसाधनों के बाद उस नगर को स्वच्छ सुंदर स्वस्थ बनाने की कवायद तेज हो। लेकिन इस कवायद के बीच में जो आड़े आते हैं, उन आड़े आने वाले विरोधाभास को भी कहीं न कहीं मिटाना होगा और तभी जाकर के निगम को एक परिवार के रूप में आप स्थापित कर सकते हैं। बाकी इन अनछुए पहलुओं को फिर से हम कोशिश करेंगे कि जरूर आप तक पहुंचाएं। बस देखते रहिए कैपिटल न्यूज। तन्नू नागरिक के साथ एपी लकी, मेदिनी नगर।